हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्लास मेरे गुरु के चैनल पर। आई होप आपने 2-4 घंटे बीच के अच्छे से बिताए होंगे। अब नया टॉपिक है तो फिर से चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये भी हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी बजट आपको पता है पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। 7वीं बार किसी महिला के द्वारा यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया गया। अपने आप में इतिहास बनाया है इन्होंने, तो उसकी वजह से ये चर्चा में चल ही रहा है। साथ में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या बातें बताई हैं, उसको लेकर चर्चा चल रही है। हमारे चैनल पर आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा बजट पर। फिर भी आप कुछ चीज़ें नहीं सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ आपके साथ। वात्सल्य स्कीम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एनपीएस वात्सल्य स्कीम कह सकते हैं या वात्सल्य स्कीम कह दीजिए, दोनों ही आपका एक ही मतलब बताते हैं। तो हम इसको जो है अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है वात्सल्य स्कीम, या कहें हम एनपीएस वात्सल्य स्कीम। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये आखिरकार ये स्कीम इतनी चर्चा में क्यों है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये स्कीम जो है पहली बार नहीं आई है। इसको लेकर के पहले भी चीज़ें चलती रही हैं। जैसे हमारे आईफोन्स आते हैं ना, आईफोन 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, कुछ चेंजेस के साथ नए नए आईफोन आते रहते हैं आपके। वैसे ही गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स होती है ना, हमेशा ऐसा होता है कि कोई स्कीम लॉन्च की, उसमें थोड़ा सा ऐड उड करके नई स्कीम लॉन्च कर दी। फिर नया साल चला, नए कुछ 2-4 साल उसको चलाया, उनको लगा फिर थोड़ा चेंज करना चाहिए, चलो उसको फिर से लॉन्च करते हैं। तो जो वात्सल्य स्कीम है वो भी कुछ ऐसी ही है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? एक तरीके से प्रेम भावना वाला। तो यहाँ पे प्रेम और भावना जो बच्चों के लिए आती है ना, ये स्कीम बच्चों के लिए है। वात्सल्य जो स्कीम आपकी है, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि वो है बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ें आपकी पीआईबी में थी, देखो लिखा है अब वयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना, वात्सल्य की घोषणा, माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान। यहाँ पे मतलब क्या है इसका? भाई पेंशन योजना, हमने तो आज तक यही पढ़ा था कि पेंशन जो है वृद्धावस्था के लिए होती है। यहाँ बच्चों के लिए पेंशन योजना का क्या अभिप्राय है? देखो, गवर्नमेंट ने ना टाइम पे अलग अलग योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसमें कई बार बताया है कि जो लड़कियों की शादी के लिए है उनके लिए आप पैसे जमा करिए। जब आपकी लड़की 18 साल या 21 साल की हो जाएगी, उस पैसे को निकाल करके आप उसका विवाह करना चाहते हैं या आप उसकी शिक्षा दीक्षा कराना चाहते हैं, उसके अनुसार जो आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो जॉब पे होते हैं वो लोग जो है पैसे का इस्तेमाल कब करते हैं? एक तरीके से जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है गवर्नमेंट जॉब पे है, 35-40 हज़ार रुपये पर मंथ उठा रहा है, सैलरी ले रहा है, लेकिन उसको लगता है कि जब मेरी नौकरी छूट जाएगी, वृद्धावस्था में काम करने लायक मैं नहीं रहूँगा, तो मुझे कोई इनकम सोर्स ऐसा चाहिए जो मुझे फिक्स सैलरी प्रोवाइड करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पेंशन स्कीम लेकर के आई। पेंशन स्कीम जो है 2004 से स्टार्ट हुई थी अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको रिटायरमेंट के बाद जो है मंथली कुछ फिक्स पैसे मिलते हैं, ताकि आपको वृद्धावस्था की टेंशन ना रहे कि भाई 60 साल होने के बाद, 60 साल का होने के बाद जो है मैं अपना खान पान कैसे चलाऊंगा। हो सकता है मेरे बच्चे मुझे घर से लात मार के निकाल दें, तो मैं कैसे रहूँगा या मैं कैसे रहूँगी। इस चीज़ की चिंता को जो है देखते हुए गवर्नमेंट ने एनपीएस स्कीम स्टार्ट की थी, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं आप। तो ऐसा ही कुछ बच्चों के लिए सोचा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इस बार जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो 7वीं बार बजट प्रस्तुत किया है, पहली बार तो इतिहास बनाया है कि कोई महिला वित्त मंत्री जो है 7वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, बच्चों की पेंशन की स्कीम को यहाँ पे लेकर बात की गई कि बच्चा अगर पैदा होता है, उसके बाद अगर माता पिता चाहते हैं कि उसके लिए हम पेंशन स्कीम एक स्टार्ट कर ले, ताकि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा उसके पास मान लीजिए 50 लाख 60 लाख रुपए एटलीस्ट होंगे, 30 लाख 40 लाख, जैसा भी वो स्कीम लेना चाहते हैं उसके अनुसार जो 18 साल के बाद उनके पास पैसे होंगे। 18 साल का होने के बाद ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि उस स्कीम को, जो एनपीएस पेंशन स्कीम के तहत चल रहा है, उसको चाहे तो वो एनपीएस के रूप में चला के रखे या फिर नॉर्मल वात्सल्य स्कीम या नॉर्मल जो स्कीम चलती हैं वैसा चला कर रखे, उस पर डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट ये होगा, जैसे क्या होता है अभी देखो, मिडिल क्लास फैमिली है, जब उनका बच्चा 12th पास आउट कर लेता है, अच्छे कॉलेज में भेजना होता है, डोनेशन देना होता है, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो एटलीस्ट जो है एक समस्या का समाधान यहाँ पे हो जाएगी। जब उनको पैसे इकट्ठा मिलेंगे इतने सारे, तो या तो वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, या फिर उसकी पढ़ाई में वो पैसे लगा सकते हैं ताकि उसका भविष्य उज्जवल रहे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आपको ये भी बता दूँ कि ये जो स्कीम है ना, ये सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए लॉन्च नहीं की गई जिनके माता पिता इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने या फिर हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है, जो बच्चे जो है बहुत शोषित परेशान रहते हैं, सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं और भीख मांग रहे हैं, या फिर अनाथ आश्रम में बच्चे रह रहे हैं, या फिर जिन बच्चों को छोड़ दिया गया है, या फिर ऐसे बच्चे जो कस्टडी, माता पिता की कस्टडी को लेकर के वहाँ पे जो है अभी कानूनी मुकदमे चले, तो वो बच्चा जो परेशान है, उन सबको ध्यान में रखकर यहाँ पे किया गया है कि भाई ऐसे बच्चों का भविष्य जो है कल को क्या होगा। जैसे रोड पर कोई बच्चा काम कर रहा है या फिर भीख मांग रहा है, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा इसका किसी को नहीं पता है। तो गवर्नमेंट ने सब
को यहाँ पे ध्यान में रख करके यहाँ पे करा है। जैसे कोई सोसाइटी में जो है अच्छा काम करने वाले होते हैं, समाज सुधारक होते हैं या समाज का वेलफेयर करने वाले लोग होते हैं, वो चाहे तो 10 बच्चों की 5 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर के उनके लिए इस जो है हमारा एनपीएस वात्सल्य स्कीम का एक तरीके से खुला सकते हैं उनके लिए, ताकि उनका जो भविष्य हो उज्जवल हो सके, उन पर ध्यान थोड़ा देना होगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी स्कीम के बारे में है। देखो, इसको अगर बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है 90 और 10 का रेशियो चलेगा, सॉरी 60 और 40 ये रेशियो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें शायद होता है 90, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार इसको देखिएगा, इसका क्या होता है 90 और 10 का रेशियो होता है या 60 और 40 का रेशियो होता है। ठीक है, इन दोनों में से आप रेशियो कमेंट करके बताइए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। उसके अनुसार देखो, अगर कोई भी स्कीम ऐसी है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है जहाँ पे स्कीम में सेंट्रली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आ जाता है, इसका मतलब होता है स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा SDG गोल है, शिक्षा वाला गोल पूरा हो जाएगा, बच्चों के स्वास्थ्य वाला गोल पूरा हो जाएगा, बच्चों के भविष्य का जो गोल होता है वो पूरा हो जाएगा, अच्छी खासी शिक्षा दीक्षा होगी तो पैसे का फाइनेंशियल वाला बहुत सारे यहाँ पे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे यहाँ पे पूरे हो जाने हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी ज़रूरतमंद बच्चों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, अबेंडन है या फिर अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, रोड पर रह रहे, भीख मांग रहे हैं, HIV ग्रसित बच्चे भी, सबको यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। इससे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्कीम पहली बार लॉन्च की गई है, इसको लेकर के कुछ चेंजेस के साथ कुछ स्कीम जो है पहले चलती रही। एक था, देखिए यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021-22 में लॉन्च किया गया, जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2010 का ये एक स्कीम चल रही 2010 में, इसका जो अपडेटेड वर्जन था यहाँ पे, उसको फिर यहाँ पे अच्छे से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे है, अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के क्या कोई प्रावधान किए गए हैं, तो जी हाँ, आपको पता है कि हमारे पार्ट 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो है आर्टिकल 23 और 24 जो है बच्चों का शोषण करने से या फिर उनका जो है एक तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उनको प्रताड़ित करना, उनका असॉल्ट या शोषण किसी भी तरीके से अगर किया जाता है तो उसको यहाँ पे प्रतिबंधित करता है। कौन सा? आर्टिकल 23 एंड 24, ये दोनों ही बच्चों से संबंधित आर्टिकल हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको जो है वात्सल्य स्कीम जो है समझ में आ गई होगी। किसके लिए है? अवयस्क बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल पैदा हुए हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि क्या होने वाला है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जैसा ही वात्सल्य स्कीम लॉन्च की गई है, जो अपने आप में बहुत अच्छी मुहिम है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो जाता है यहीं पर खत्म। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, वात्सल्य स्कीम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है राज्यों द्वारा प्रायोजित स्कीम है। क्या यह राज्यों द्वारा प्रायोजित स्कीम है? नहीं, मैंने आपको बोला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पे है ये, तो इसलिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट है या वाक्य है गलत हो जाता है। दूसरा लिखा है यह युवाओं की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही है। क्या ऐसा कुछ मैंने बताया कि ये युवाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही? नहीं, ये बच्चों के लिए चलाई जा रही है। जो अवयस्क बच्चे हैं उनके भविष्य को सुधारने के लिए, यहाँ पे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई जा रही है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो इनमें से कोई भी सही नहीं होगा, इसलिए विकल्प डी हमारा या नंबर 4 जो है हमारा सही होने। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर होता है खत्म। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक तक, तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।